चलिए, यानी कि अभी हमें थोड़ा समझने की जरूरत है। और हमारे पास एंड ऑफ द ईयर मशीन्स बचेंगी 13। ठीक है, कितनी मशीन्स बचेंगी? 13 मशीन्स बचेंगी जो आपकी खराब हो गई है। कितनी बची आपके पास? 8। 8 + 5 आपने नहीं परचेज की है, टोटल मशीन्स हो गई 13। ठीक है, अब आउट ऑफ दीज 13 मशीन्स, आउट ऑफ दीज 13 मशीन्स हमारे पास पहले 10 थी, अब 13 हो गई है। कितनी बढ़ी है? सिर्फ 3। और हमने परचेज कितनी की है? 5। भाई लास्ट ईयर 10 थी, इस ईयर 13 है, चेंज आया 3 का, लेकिन मैंने परचेज कितनी की? 5। तो ये 5 है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और 3 है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हैं? 5 है आपका ग्रॉस, जो आप टोटल परचेज करते हैं, दैट इज ग्रॉस। वो कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन के बाद जो नेट इंक्रीज होता है, जो फाइनल चेंज होता है, दैट इज नेट। क्लियर? ये होता है ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस। देख लीजिए, लास्ट ईयर से जो एग्जैक्ट चेंज आया है, दैट इज नेट, और जो आपने टोटल परचेज की है, दैट इज ग्रॉस। आप किसी कार्डबोर्ड के डब्बे पर देखिए जिसमें आपका फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन आती है, उस पर 2 वेट लिखे रहते हैं, नेट वेट एंड ग्रॉस वेट। किसी भी कोई आप पैकेज फूड लाते हैं, कोई पैकेट में चीज लाते हैं, उस पर भी दोनों वेट मेंशन होते हैं। पहला होता है ग्रॉस, यानी कि उस डब्बे के साथ कितना वेट है, और जो एक्चुअल आपका इक्विपमेंट है या जो भी चीज आपके पास है, उसका एक्चुअल वेट कितना है, दोनों लिखे होते हैं उसमें। So this is gross and net. Anything else? Any other query? चलिए, न्यूमेरिकल लिखना है अब आपने। न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पे, ताकि हम थोड़ा जल्दी 2-3 न्यूमेरिकल कर लें। वी हैव गॉट 10 मिनट्स। नेट एक्सपोर्ट्स -20, नेट एक्सपोर्ट्स -20, रेंट 100, GFCE 2000, NE का मतलब होगा नेट एक्सपोर्ट्स। अच्छा, नेट एक्सपोर्ट को दे दिए मैंने। CFC 50, PFCE 5000, GDCF 500। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे इनकम मेथड का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, वैल्यूज देख लीजिए सामने। व्हेन वी यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल फॉर इनकम मेथड, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट एनडीपीएफसी कैलकुलेट कर दिया करते थे। लेकिन यहाँ पॉइंट नंबर 1 क्या है फार्मूले में? देखिए जो हमने लिखा था, सबसे पहले हमने ये देखना है कि कैपिटल फॉर्मेशन किस टाइप का है। कैपिटल फॉर्मेशन किस टाइप का है? तो यहाँ पर किस टाइप का है? ग्रॉस है, ग्रॉस। GDCF, आपने सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन ढूंढना है न्यूमेरिकल में कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है। यहां पर आप देख सकते हैं कैपिटल फॉर्मेशन आपका ग्रॉस है, तो यहां पर आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? अब आपने सॉल्व करना है, मैंने हिंट दे दिया। सबसे पहले आप यहां पर GDPMP सॉल्व करेंगे। क्यों GDPMP क्यों करेंगे, NDPMP क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पर कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ग्रॉस है। कैपिटल फॉर्मेशन अगर नेट होता तो हम एनडीपीएमपी सॉल्व करते। क्लियर? कीजिए जल्दी से, फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। यू हैव गॉट 2 मिनट्स।
बेटा आंसर टाइप कीजिए, 7480 लिखा है कुछ बच्चों ने, ओके। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन वंस, देख लेते हैं। फॉर्मूला इज PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस NE। Now we'll put the values PFCE 5000 plus GFCE 2000 plus GDCF 500 plus NE minus 20. So this is 5270, 500 minus 20 which is 7480 rupees and crore। ये देख लीजिए बेटा, इससे मैच कर लीजिए अपना आंसर आप। आइए फॉरवर्डेड दिस इन योर ग्रुप एज वेल, इससे आप अपना आंसर मैच कर लीजिए बेटा। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछिए, एनी क्वेरी एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इसमें बस हमने एक ही बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन चेक करेंगे, जिस टाइप का भी कैपिटल फॉर्मेशन होगा उसी के बेसिस पर हमने ये देखना है वेदर वी विल कैलकुलेट जीडीपी एमपी और एनडीपी एमपी। देखिए बेटा, एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन, यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। किसी की कोई क्वेरी है तो जल्दी से पूछ लो। आई होप ये सबको क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम इसका सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द डे। इस बार मैंने आपको हिंट नहीं देना है, आपने खुद से सॉल्व करना है बेटा। गायन वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग, चलिए तो लेट अस मूव टू द गैलरी व्यू, देन आई विल जस्ट गो टू एस्केप। गायन पहले कैमरा ऑन करो बेटा अपना, उसके बाद ही मैं आपको परमिशन दूंगा पूछने की। किसी ने कुछ पूछना है अदर देन गायन? नहीं पूछना है, चलिए थैंक यू। गुरलीन, पन्नू, पवनदीप सिंह, हर्षदीप सिंह, सुखमप्रीत के कैमराज ऑफ हैं। मुझे अलग से एक आदमी बिठाना पड़ेगा जो कैमरे चेक करता रहेगा हर टाइम। हाँ जी, हेलो। जी
देखिए NIT is 100, NFIA is -20. NFIA is -20, GFCE 5000, नेट एक्सपोर्ट हमें नहीं, नेट एक्सपोर्ट इज -100, देन प्रॉफिट इज 500, NDCF इज 2000. आपने NNPFC कैलकुलेट करना है बेटा. क्या कैलकुलेट करना है आपने? NNPFC. लेकिन सबसे पहले आप कुछ और कैलकुलेट करेंगे, वो क्या होगा वो आप बताएंगे मुझे. NDP MP कैलकुलेट करेंगे हम पहले, और उसके बाद फिर हमने NNPFC कैलकुलेट करना है. ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बेटा. You can send in your answers now. NNPFC का ही आंसर भेजना है, डायरेक्ट NNPFC का आंसर भेजना है. पहले NDP MP कैलकुलेट करना है हमने. हाँ वंशिका अनम्यूट करो बेटा. एक्सक्यूज मी सर. सर हमने इन सबको प्लस करके हमें कैसे पता लगा कि मतलब हमने GDP MP से क्यों अलॉट किया? GDP MP से क्यों इसे अलॉट किया? क्योंकि हमने जो पिछले वाला निकाला था उसमें हमने NDP FC किया. सर पर हमें पता कैसे चलता है कि हम इसमें GDP MP निकाल रहे हैं? वो मैं बताऊंगा बेटा. इस बात के पैसे मिल रहे हैं मुझे स्कूल से. ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा आपने क्या कैलकुलेट करना है. GDP MP या NDP MP में से आपने क्या कैलकुलेट करना है. उन दोनों में से आपके पास चॉइस नहीं है. आपको एक डिसीजन लेना है बेस के कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है. ये कैपिटल फॉर्मेशन, ये CF, ये नेट है या ग्रॉस है. आपने सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने यही तो बताया था पॉइंट नंबर 1 में. आपने सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि कैपिटल फॉर्मेशन की नेचर क्या है, वो ग्रॉस है या नेट है.
ग्रॉस है तो पहले जीडीपी एमपी करेंगे जैसा पहले क्वेश्चन में किया था। इसमें ग्रॉस कहीं नहीं है, देखो आप क्वेश्चन में नेट है, तो मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मेरा फर्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं एनडीपी एमपी कैलकुलेट करूं। जैसे मैंने इस लेसन के स्टार्ट में बताया था, आप क्या करते हो बेटा कि अगर जीएनपीएफसी पूछा है तो आप डायरेक्ट जीएनपीएफसी लिख के उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे नहीं करना होता। इनकम मेथड में सबसे पहले एनडीपीएफसी कैलकुलेट करो। एग्जामिनर ने कुछ भी पूछा हो, डजंट मैटर, जब आपके पास एनडीपीएफसी आ गया फिर उससे कन्वर्ट करो। यहां पर सबसे पहले जीडीपी एमपी या एनडीपी एमपी कैलकुलेट करो, वो आ गया, उसके बाद फिर देखेंगे कि एग्जामिनर ने मुझसे क्या पूछा है। अब ये कि एनडीपी एमपी कैलकुलेट करूंगा मैं पहले या जीडीपी एमपी कैलकुलेट करूंगा, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में किस टाइप का है। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन है, सुन लीजिए सभी बहुत ध्यान से। व्हाट इफ, क्या होगा अगर क्वेश्चन में दोनों गिवन हो, एनडीसीएफ भी गिवन हो, जीडीसीएफ भी गिवन हो, फिर बताओ क्या होगा? भाई दोनों गिवन है क्वेश्चन में, एनडीसीएफ भी गिवन है, जीडीसीएफ भी गिवन है, फिर क्या कैलकुलेट करोगे? जल्दी से यूज करो अपना माइंड। क्या होगा? फिर बेटा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। क्या होगा फिर बताओ? और मंजूर खुदा क्या है? आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आना है। आप चाहे जीडीपी एमपी से आ जाओ किसी वेरिएबल पे या एनडीपी एमपी से आ जाइए, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। तो वो आपकी चॉइस है। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एनडीपी एमपी से सॉल्व करूंगा। क्यों करूंगा वो आपको प्रैक्टिस से खुद पता लग जाएगा, मैं नहीं बताने वाला। दोनों गिवन है, अगर दोनों गिवन है बेटा तो मैं एनडीपी एमपी से सॉल्व करूंगा। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करके इस लेसन को फिनिश करते हैं। वी आर ऑलरेडी 2-3 मिनट्स ओवर, 5 मिनट्स ओवर। देखिए एनडीपी एमपी पीएफसीई इज 1000 प्लस जीएफसीई इज 5000 प्लस एनडीसीएफ इज 2000 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स इज -100। तो ये हो जाएगा मेरा 5 अगर 6 और 2 8, 8000 में से 100 गए, 7900। अब एग्जामिनर ने कहा है एनएनपीएफसी कैलकुलेट करो। एनडीपीएफसी सॉरी एनडीपीएमपी आपने कर लिया। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाओगे, एनएफआईए प्लस करोगे, एमपी से एफसी पे जाओगे, एनआईटी माइनस करोगे। 7900 प्लस एनएफआईए ये रहा -20 और एनआईटी माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है, एनआईटी 100। तो 7900 में से मैंने 120 माइनस करना है, 7800, 7780 इज द आंसर। देखिए ठीक है बेटा। क्लियर है? तो आंसर इज 7780। मैं भी आपको इसका एक फोटो भेज देता हूं, ठीक है? देख लीजिए, कोई किसी की क्वेरी है तो पूछ लीजिए। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, क्वेरी नहीं है तो मैं आपसे बस एक बात कहना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं मैं आज भी आपको सेंड करूंगा, वो आपने सभी ने सॉल्व करके भेजने हैं। सभी की अटेंडेंस मैंने नोट कर लिया बेटा। स्कूल बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हफ्ते 10 दिन में खुल जाने हैं, फिर आपको इसी क्लास में आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई एम एंडिंग दिस क्लास, यू कैन ज्वाइन अदर क्लासेस। थैंक यू।